हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज करने वाले हैं। काका सीरीज में एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं वो लाए जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी, जेएसए, एसएसए and other examinations in KVS, NVS, EMRS, CTET, रीट और दूसरे इसी प्रकार के एग्जामिनेशंस के लिए एनईपी पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो भर भर के पूछे जा रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम करेंगे काका सीरीज पार्ट 22। अभी तक हम 21 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं एनईपी पर आधारित। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज 22 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 421 हु विल लीड एकेडमिक मैटर्स इन द स्टेट। राज्य में शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व कौन करेगा। एनईपी में ये बात बताई गई है कि एकेडमिक मैटर्स स्टेट के होते हैं, उनको कौन लीड करता है, उनका कौन नेतृत्व करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीआरसीज, बीआरसीज। राज्य में शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व कौन प्रदान करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एससीईआरटी। एकेडमिक मैटर्स है स्टेट के, वो कौन देखते हैं, एससीईआरटी देखते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 422। व्हाट शुड बी द गोल ऑफ द स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम। स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। टू रेस्ट्रिक्ट स्कूल्स एंड प्रिवेंट इनोवेशन, टू डिमोरलाइज टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टूडेंट्स, टू एम्पावर स्कूल्स एंड टीचर्स विद ट्रस्ट, और डी ऑप्शन हो जाएगा टू एनफोर्स सीक्रेसी एंड हाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्कूली शिक्षा नियामक यानी कि स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम है, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू एम्पावर स्कूल्स एंड टीचर्स विद ट्रस्ट। यानी कि सक्षम बनाना है, विद्यालयों को सक्षम बनाना है, टीचर को सक्षम बनाना है, ट्रस्ट के साथ में विद्यालयों और शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए कौन बना हुआ है, स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, टू एम्पावर स्कूल्स एंड टीचर्स विद ट्रस्ट। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 423। व्हाट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द करंट रेगुलेटरी रेजिम। वर्तमान नियामक व्यवस्था की समस्याओं में से एक क्या है। जो नियामक रेगुलेटरी सिस्टम बने हुए हैं उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी समस्याएं उनसे जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सेसिव सेंट्रलाइज्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल सिस्टम, एनकरेजमेंट ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक स्कूल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा सिमेट्री बिटवीन द रेगुलेटरी अप्रोचेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। तो वर्तमान नियामक व्यवस्था की समस्याओं में से कौन सी एक हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एक्सेसिव सेंट्रलाइज्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। यहाँ पर क्या बताया गया है, मोनोपोली बताई गई है कि एक जगह पर पावर का केंद्र बन गया है, एक जगह शक्तियां हैं वो सिमट गई है। तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि एक जगह नियंत्रण हो जाएगा और वो मनमानी भी कर सकते हैं। तो जो रेगुलेटरी रेजिम होते हैं, स्कूल रेगुलेटरी सिस्टम है, वो क्या करता है, मोनोपोली कर सकता है, अपने अधिकारों का दोहन शोषण कर सकता है, अपने अधिकारों का उपयोग करके और विद्यालयों को दबा सकता है। तो ये गलत हो रहा है। बाकी बहुत अच्छी चीजें बताई गई है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल सिस्टम ये होना चाहिए रेगुलेटरी रेजिम में, और साथ में एनकरेजमेंट ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक स्कूल्स ये भी होना चाहिए कि उन स्कूलों को भी बढ़ावा दे जो पब्लिक के लिए सेवा करने चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल। और फिलैंथ्रोपिक स्कूल्स होते हैं जो समाज सेवा के लिए बने हुए हैं, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए रेगुलेटरी रेजिम को। और साथ में सिमेट्री बिटवीन द रेगुलेटरी अप्रोचेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, इनको भी बढ़ावा देना चाहिए। तो नियामक व्यवस्था है वो क्या कर रही है, यहाँ ये सब चीजें होनी चाहिए, परंतु क्या हो रहा है, समस्या क्या हो रही है, एक्सेसिव सेंट्रलाइज कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है, एक हाथ में सब शक्तियां हो गई है।
डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, परंतु अभी तक स्कूल रेगुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, एक्सेसिव सेंट्रलाइज कंसंट्रेशन है वो हो रहा है। और एनईपी क्या करना चाह रही है कि इसको डिसेंट्रलाइज करना चाह रही है। क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर यहाँ पर ए हो रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं 424। पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ ए वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी विच schools should also be encouraged in nation building। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज की नींव है, यानी कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है वो एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज की नींव रखता है। और राष्ट्र निर्माण में किन विद्यालयों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज की नींव कौन रख रहा है, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो एक जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में कारगर है। यहाँ पर राष्ट्र निर्माण में किन विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पब्लिक एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही जरूरी होता है वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए, परंतु कौन से विद्यालयों को बढ़ावा देना चाहिए, उनको भी एनकरेज करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक स्कूल्स, जेएनवीज, केवीज, ईएमआरएस, और डी ऑप्शन हो जाएगा अटल आवासीय स्कूल्स यानी कि एवीएस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक स्कूल्स, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन कर रही हैं, पब्लिक में जो सेवा भाव से प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, फिलेंथ्रोपिक स्कूल्स हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इनको भी इनकरेज करना चाहिए। कौन से स्कूल को इनकरेज करना चाहिए, प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक स्कूल्स को बढ़ावा देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 425। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है। सार्वजनिक यानी कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए ओवरऑल मॉनिटरिंग और साथ में ही पॉलिसी मेकिंग है वो कौन करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, द डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, द डीईओज एंड बीईओज, और डी ऑप्शन हो जाएगा द प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक स्कूल सेक्टर। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन होगा, शिक्षा विभाग होगा, स्कूली शिक्षा विभाग हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 426। व्हाट इज द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा विभाग की क्या भूमिका है। प्रोविजन एंड ऑपरेशन ऑफ स्कूल्स, रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स, मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, और डी ऑप्शन हो जाएगा इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग एजुकेशनल ऑपरेशंस एंड प्रोविजंस। स्कूली शिक्षा विभाग की क्या भूमिका होनी चाहिए, एनईपी ने क्या भूमिका दी है, क्या भूमिका बताई है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ये दो कार्य हो जाएंगे, मॉनिटरिंग होनी चाहिए साथ में पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। कौन से स्कूल के लिए, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए होनी चाहिए। साथियों हमारे देश में एक गलत इंटरप्रिटेशन चल रहा है, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको क्या बोला जाता है, पब्लिक स्कूल बोला जाता है। तो पब्लिक स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल नहीं हो सकते, ये सिनोनाइम नहीं हो सकता। पब्लिक स्कूल कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो इजीली बच्चों के लिए असेसेबल होते हैं, समाज के विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में जो पब्लिकली सार्वजनिक रूप से सिस्टम बनाया हुआ है, उनको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बोलेंगे। तो इनकी मॉनिटरिंग के लिए कौन होगा, इनकी पॉलिसी मेकिंग के लिए कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन कार्य करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। नया सवाल देख लेते हैं 427। विच बॉडी हैंडल्स द एजुकेशनल ऑपरेशंस एंड सर्विस प्रोविजंस फॉर द पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम ऑफ द होल स्टेट। कौन सा निकाय पूरे राज्य की सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए शैक्षिक संचालन और सेवा प्रावधान को संभालता है। तो जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है स्टेट का, उसके शैक्षिक संचालन और सेवा प्रावधान को कौन संभालता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन देखता है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे द डीईओज एंड बीईओज, द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, द प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक स्कूल सेक्टर।
कौन सा निकाय पूरे राज्य की सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए शैक्षिक संचालन और सेवा प्रावधान को संभालता है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हो जाएगा। शिक्षा विभाग का निदेशालय है वो सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए शैक्षिक संचालन और सेवा प्रावधान को संभालता है, देखता है, कंट्रोल करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। नया सवाल देख लेते हैं 428। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ट्रिपल एस ए? राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण ट्रिपल एस ए का उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल एस ए पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ट्रिपल एस ए का मतलब क्या हो जाएगा? तो ट्रिपल एस ए में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स, ये 3 एस हो गए, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स, और ए का मतलब होता है अथॉरिटी। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ट्रिपल एस ए का उद्देश्य क्या हो जाएगा? टू एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्कूल्स, टू ओवरसी टीचर रिक्रूटमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा टू प्रमोट फिलैंथ्रोपिक एजुकेशन। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल्स। विद्यालयों में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी मानक है, उनके गुणवत्ता नियंत्रण के मानक है, वो निर्धारित करने का कार्य हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ट्रिपल एस ए का हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज 22 का अगला सवाल देख लेते हैं 429। What are the basic parameters on which schools will be evaluated by the ट्रिपल एस ए? ट्रिपल एस ए द्वारा किन बुनियादी मानकों पर स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा? यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार किए जाएंगे ट्रिपल एस ए के द्वारा। तो मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? बुनियादी मानकों पर स्कूलों का मूल्यांकन है वो कैसे किया जाएगा? पहले वो बुनियादी मानक निर्धारित करेंगे और उसके बाद में स्कूलों का मूल्यांकन है वो किस प्रकार से किया जाएगा ट्रिपल एस ए के द्वारा। ऑप्शन देख लेते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सेफ्टी सिक्योरिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टीचर्स, फाइनेंशियल प्रोबिटी एंड गवर्नेंस प्रोसेसेस, और सी ऑप्शन है स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस रेट्स। डी ऑप्शन हो जाएगा पेरेंट सेटिस्फेक्शन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ट्रिपल एस ए द्वारा किन बुनियादी मानकों पर स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा, कैसे उनको इवेल्यूट किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टीचर्स, फाइनेंशियल प्रोबिटी एंड गवर्नेंस प्रोसेसेस। तो वहां पर ट्रिपल एस ए के द्वारा बुनियादी मानक बनाए गए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टीचर, फाइनेंशियल प्रोबिटी और गवर्नेंस प्रोसेसेज। सारी चीजें जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन सभी मानकों पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, विद्यालय का मूल्यांकन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ट्रिपल एस ए के द्वारा किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टीचर्स, फाइनेंशियल प्रोबिटी एंड गवर्नेंस प्रोसेसेज हैं वो देखी जाएंगी, इवेल्यूट की जाएंगी। किसके द्वारा? ट्रिपल एस ए के द्वारा की जाएंगी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 430। Which institutions will be reinvigorated? किन संस्थानों को पुनर्जीवित किया जाएगा? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीआरसीज, बीआरसीज, डीआईईटीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा सीबीएसई। तो किन संस्थानों को एनईपी के अनुसार पुनर्जीवित किया जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, सीआरसीज, बीआरसीज और डाइट। सीआरसीज, बीआरसीज और डाइट है, इनको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 431। हाउ विल स्कूल्स डिस्क्लोज रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक? स्कूल विनियामक जानकारी को जनता के सामने कैसे प्रकट करेंगे? जो स्कूल डिस्क्लोज रेगुलेटरी सिस्टम बना हुआ है वो इंफॉर्मेशन को पब्लिक में कैसे डिस्क्लोज करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, थ्रू प्राइवेट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, थ्रू पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, और सी ऑप्शन हो जाएगा थ्रू एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड टू द ट्रिपल एस ए, और डी ऑप्शन है थ्रू कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लोजर टू द एससीईआरटी। स्कूल विनियामक जानकारी को जनता के सामने कैसे प्रकट किया जाएगा? कौन से तरीके से ये
स्कूल डिस्क्लोजर रेगुलेटरी सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा पब्लिक के सामने। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, थ्रो पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, यानी कि पब्लिक के बीच में लाया जाएगा, पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा, सारी चीजें हैं वो डिस्क्लोज की जाएंगी और इसके साथ में अकाउंटेबिलिटी मेजर्स भी शामिल किए जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी किसकी है, कौन सी चीजों की किसको जानकारी होनी चाहिए और उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी भी दी जाएगी। तो ये सब चीजें हैं पब्लिक में लाई जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, थ्रो पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स। नया सवाल देख लेते 432। हु विल एस्टेब्लिश ए मिनिमल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल्स, स्कूलों के लिए मानकों का न्यूनतम सेट कौन स्थापित करेगा? SCERT, ट्रिपल SA, टीचर्स, स्कूल्स। स्कूलों के लिए मानकों का न्यूनतम सेट है वो किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ट्रिपल SA। ट्रिपल SA इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं। ट्रिपल SA के फुल फॉर्म क्या हो रहा है? ये ट्रिपल SA है वो न्यूनतम मानकों का सेट तैयार करेगी विद्यालयों के लिए और उनका इवेल्युएशन भी किया जाएगा। तो ट्रिपल SA है वो सेट तैयार करेगा विद्यालयों के लिए, न्यूनतम बुनियादी मानक हैं वो तैयार किए जाएंगे, सेट तैयार किए जाएंगे मानकों के, स्टैंडर्ड्स के। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ट्रिपल SA। अगला सवाल देख लेते 433। व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑन विच द स्टैंडर्ड्स विल बी बेस्ड, वे बुनियादी मानदंड क्या हैं जिन पर मानक आधारित होंगे? यहां पर हम चर्चा कर चुके हैं कि ट्रिपल SA क्या बना रहा है, बुनियादी मानक तैयार कर रहा है, स्टैंडर्ड्स तैयार कर रहा है। तो उसके लिए बेसिक पैरामीटर क्या होंगे, बुनियादी मानदंड क्या होंगे, उन स्टैंडर्ड्स के लिए क्या पैरामीटर होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टीचर्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड्स, फाइनेंशियल प्रोबिटी, साउंड प्रोसेसेज ऑफ गवर्नेंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो बुनियादी मानदंड क्या होने चाहिए, बेसिक पैरामीटर क्या होने चाहिए उन मानकों के लिए जो तैयार किए जाएंगे ट्रिपल SA के द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सेफ्टी मानक होंगे, साथ में सिक्योरिटी होगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, नंबर ऑफ टीचर्स होंगे अक्रॉस सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड्स, और साथ में फाइनेंशियल प्रोबेटी है वो भी होगी, साउंड प्रोसेसेज ऑफ गवर्नेंस है। ये सभी मानक होंगे, बुनियादी मानदंड होंगे किसके लिए, उन मानकों को स्थापित करने के लिए, बेसिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिए होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 434। व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ईच स्टेक होल्डर एंड पार्टिसिपेंट्स इन द एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक हितधारक और भागीदार से क्या अपेक्षा की जाती है? इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट, एग्जेम्पलरी वर्क एथिक। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक हितधारक यानी कि स्टेक होल्डर और पार्टिसिपेंट जो उसमें भाग ले रहा है, उसमें शामिल हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, उससे क्या अपेक्षा की जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, साथ में कमिटमेंट भी उसका होना चाहिए, इंटीग्रिटी के साथ में कमिटमेंट होना चाहिए स्टेक होल्डर का, पार्टिसिपेंट का, और एग्जेम्पलरी वर्क एथिक होना चाहिए, कार्य के प्रति उसका सम्मान होना चाहिए, कार्य ही पूजा वो मान के चले, कार्य करने की उसके एग्जेम्पलरी एथिक होना चाहिए, कार्य के प्रति उसका सम्मान होना चाहिए। कोई आदमी इस तरीके से कार्य करे कि दूसरे उसके एग्जाम्पल दें। तो ये सब चीजें किसकी होनी चाहिए, स्टेक होल्डर और पार्टिसिपेंट्स की अपेक्षा की गई है किसके द्वारा, स्कूल सिस्टम के द्वारा की गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 435। हाउ विल पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी बी एंश्योर्ड, सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाएगी? थ्रो सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, थ्रो रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फीडबैक, थ्रो एडजुडिकेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, थ्रो सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि स्व घोषणा करे किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। इसके साथ में थ्रो रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फीडबैक, बच्चों का एक रैंडमली सिलेक्शन किया जाए और उनसे फीडबैक लिया जाए, और इसके साथ में थ्रो एडजुडिकेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेज, उनकी कंप्लेंट और ग्रीवेंसेज है उनको भी सुना जाए, उनका भी निपटारा किया जाए।
तो ये सब तरीके से सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही है वो सुनिश्चित की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 436। व्हाट विल बी द एससीईआरटी डेवलप? एससीईआरटी क्या विकसित करेगा? स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क, स्क्वाप, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, कॉम्पिटेंसीज ऑफ स्टूडेंट्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो एससीईआरटी के द्वारा क्या विकसित किया जाने वाला है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क, स्क्वाप तैयार किया जाना है। साथियों, इसको आप पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और वो क्या काम करेगा इसके फुल फॉर्म से ही हमें समझ में आ जाएगा। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट है वो किया जाएगा एससीईआरटी के द्वारा, और साथ में एक्रीडेशन फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जाएगा, इसको आप तैयार किया जाएगा, यानी कि स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा एससीईआरटी के द्वारा। एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 437। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम? स्कूली शिक्षा प्रणाली के शासन और विनियमन के मुख्य कार्य क्या हैं? प्रोविजन ऑफ पब्लिक एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी मेकिंग, प्रोविजन ऑफ पब्लिक एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ प्राइवेट एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स एंड पॉलिसी मेकिंग। और डी ऑप्शन है, प्रोविजन ऑफ पब्लिक एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड कॉमर्शलाइजेशन। तो स्कूली शिक्षा प्रणाली के शासन और विनियमन यानी कि गवर्नेंस और रेगुलेशन के लिए क्या कार्य हो जाएंगे स्कूल एजुकेशन सिस्टम के? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ पब्लिक एजुकेशन। जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या कार्य होगा? सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने का प्रोविजन करना होगा। इसके साथ में रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका विनियमन नियंत्रण करना होगा, एंड पॉलिसी मेकिंग, साथ में पॉलिसी निर्माण है ये भी कार्य हो जाएगा। किसका? स्कूल एजुकेशन सिस्टम का हो जाएगा। तो पब्लिक एजुकेशन का प्रोविजन बनाना, साथ में उसको रेगुलेट करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना, और पॉलिसी मेकिंग है ये सभी कार्य हो जाएंगे, स्कूल एजुकेशन सिस्टम के कार्य हो जाएंगे। बाकी चीजें हैं वो ठीक हो रही हैं, परंतु यहाँ पर कुछ दिक्कतें हो रही है। बी देख लीजिए, प्रोविजन ऑफ पब्लिक एजुकेशन ये है, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स है ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो पब्लिक एजुकेशन के लिए रेगुलेट करता है। और साथ में एनफोर्समेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ये हो सकता है, परंतु प्राइवेट स्कूल होने की वजह से ये गलत हो गया। प्रोविजन ऑफ प्राइवेट स्कूल, ये एक प्राइवेट शब्द आने पर ये पूरा ऑप्शन है वो गलत हो गया। इसके साथ में प्रोविजन ऑफ पब्लिक एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड कॉमर्शलाइजेशन, जो शिक्षा का वाणिज्यकरण है ये गलत हो रहा है। सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए हम एलिमिनेशन का तरीका भी अपना सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल हो गया इसलिए एलिमिनेट होगा, यहाँ पर भी प्राइवेट एजुकेशन हो गया, और कॉमर्शलाइजेशन है ये एलिमिनेशन का पॉइंट हो गया। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ पब्लिक एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसी मेकिंग। अगला सवाल देख लेते हैं 438। व्हाट विल बिल्ड कंकमिटेंट अकाउंटेबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम? शिक्षा प्रणाली में सहवर्ती जवाबदेही का निर्माण क्या होगा, कैसे निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, कल्चर, स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स, टीचर्स एंड ऑफिशियल्स, कम्युनिटीज एंड स्टेक होल्डर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट विल बिल्ड कनकमिटेंट अकाउंटेबिलिटी? सहवर्ती जवाबदेही है आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? कल्चर, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम डेवलप करके, और साथ में टीचर्स एंड ऑफिशियल्स है उनके साथ में इसको सहवर्ती जवाबदेही निर्माण कर सकते हैं, और कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स है उनकी जवाबदेही है वो निर्धारित की जा सकती है। तो सहवर्ती जवाबदेही है आप इन तरीके से कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 439। व्हाट विल द असेसमेंट सिस्टम इन द एजुकेशन सिस्टम बी बेस्ड ऑन? शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन प्रणाली किस पर आधारित होगी? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंटली ओरिएंटेड क्राइटेरिया, मल्टीपल सोर्स ऑफ फीडबैक एंड असेसमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ बी एंड सी। शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन प्रणाली किस पर आधारित होगी, कैसे आप मूल्यांकन करेंगे, कौन कौन सी चीजें देखेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी।
ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंटली ओरिएंटेड क्राइटेरिया होगा। ऑब्जेक्टिव और डेवलपमेंटली ओरिएंटेड क्राइटेरिया का मतलब है कि उद्देश्य है और विकासात्मक जो क्राइटेरिया है उन पर आधारित हमारा मूल्यांकन होगा। साथ में मल्टीपल सोर्स ऑफ फीडबैक, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ परीक्षा लेकर के और मूल्यांकन करें, बहुत सारे सोर्स हैं लेने होंगे, फीडबैक के अनेकों तरीके अपनाने होंगे और साथ में असेसमेंट करना होगा। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ असेसमेंट और फीडबैक आपको लेने होंगे, तब जा करके आप एजुकेशन सिस्टम को असेस कर सकते हैं। ये हमारे तरीके हो सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा बोथ बी एंड सी। और साथियों देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज 22 का अंतिम क्वेश्चन 440। हु विल क्रिएट द फ्रेमवर्क फॉर द पैरामीटर्स? मापदंडों के लिए रूपरेखा कौन तैयार करेगा? स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड्स है वो तैयार किए जाएंगे, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं और वो पैरामीटर्स कौन निर्धारित करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं, SCERT, SSS, टीचर्स, स्कूल्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा SCERT। SCERT है वो पैरामीटर बनाएगा, तो पैरामीटर्स के आधार पर SSS है वो क्या होगा? स्टैंडर्ड सेट ऑफ इवैल्यूएशन तैयार करेगा। SSS करेगा, परंतु उसके लिए पैरामीटर कौन निर्धारित करेगा? SCERT करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित काका सीरीज 22 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 440 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। बवंडर प्लान के वीडियोज हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT, लाइब्रेरियन, वार्डन, AC, DC, JSA, SSA, OS, SO in KVS, NVS, EMRS, CTET, REET एंड अदर एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप कौन सी एग्जाम दे रहे हैं और आपको सिलेबस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सिलेबस तैयार करने में मैं आपको मदद करूंगा, तो आप कमेंट जरूर करिए। और आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।